Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the duties of trustee. ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी यानी कि ट्रस्टी जिन चीज़ों को करने के लिए बाउंड है, जो ऑब्लिगेशंस फ़राइज़ उसके ऊपर आते हैं, उन चीज़ों को ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ट्रस्ट जब क्रिएट होती है तो उस ट्रस्ट के अंदर ड्यूटीज़ क्या हैं किसी भी ट्रस्टी की, जो उस ट्रस्ट को लेकर चल रहा है, वो बंदा जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सेक्शन 11 से 22 तक डील करते हैं ट्रस्ट एक्ट 1882 के ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी के साथ। उसके बाद हु इज़ अ ट्रस्टी, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द कॉन्फिडेंस, और वो बंदा ही प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा होता है जिस प्रॉपर्टी से हमें प्रॉफिट आना होता है या जिस प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल करना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय अ ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी एक ऑब्लिगेशन होती है, एक फ़र्ज़ होता है, एक जिम्मेदारी होती है जिसको परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। विद अटमोस्ट डिलिजेंस, एहतियात के साथ उसको परफॉर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद व्हाट इज़ अ ट्रस्ट, ट्रस्ट एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक पर्सन होल्ड कर रहा होता है किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को, ताकि उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सके और उससे आने वाले बेनिफिट को या प्रॉफिट को आगे इस्तेमाल कर सके बेनिफिशरीज़ के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक विच इज़ ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी। इसके अंदर हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि 11 से 22 तक डील करते हैं, तो हम एक एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा और हमारे सेक्शंस भी डिस्कस हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट अंडर सेक्शन 11। ट्रस्टी का काम है कि उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करे जो कि ट्रस्ट क्रिएट की गई है। लेट्स सपोज इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को एक मॉल में 20 दुकानें दी। एक मॉल है, उसके अंदर 20 दुकानें हैं ए की, और उन 20 दुकानों को ए ने बी को दे दिया और कहा है कि इनको किराए पे लगा दो, और इन दुकानों से जो किराया आएगा उसको तुमने 10 बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाकर उनकी देखभाल करनी है, यानी कि उनकी एजुकेशन, और उनको फिक्स कर दिया कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाना है। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी दी और देखभाल की जिम्मेदारी दी। उस 20 दुकानों से जो प्रॉफिट आने वाला था, उस प्रॉफिट से जो ट्रस्ट क्रिएट किया उसके थ्रू। ठीक है, अब ए ने जिम्मेदारी लगाई थी बी की, तो इस ट्रस्ट को जो क्रिएट किया है उसको एग्जीक्यूट करना, एंड तक लेकर जाना, जब तक वो ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, उनकी देखभाल करना, उनकी एजुकेशन का ख्याल करना, और उन दुकानों का ख्याल करना, उस दुकानों से आने वाले प्रॉफिट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। इन सब चीज़ों को हम एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट के अंदर पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूट करना है। आपको जो काम दिया गया उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करना है आपने। इसके अंदर हम एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। ए एक ट्रस्टी है और उसको कहा गया है कि ये सर्टन लैंड है, इस सर्टन लैंड को तुमने पब्लिक ऑक्शन यानी कि तुमने इसकी बोली लगवा कर इसको सेल करना है। अब उसको जो चीज़ कही गई है उसको वो ही करना होगा, वो उससे इधर उधर नहीं हो सकता। वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी नहीं है। ये उसकी ड्यूटी है कि उसको जो कहा गया है वो उसको उसी तरह ही एग्जीक्यूट करे। नाउ द सेकेंड वन, सेक्शन 12 विच इज़ ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्टी को जो प्रॉपर्टी दी गई है वो उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, इस प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हैं। वो देखेगा कि उसको जो जगह दी गई है वो जगह ठीक है या नहीं, उसके किराए वगैरह जो आ रहे हैं वो ठीक है, उसके प्रॉपर्टी के मुताबिक हैं या नहीं। वो ये देखेगा कि अगर कोई किराए या कर्जे उनके अनपेड हैं तो वो उनको पे करेगा, और वो इस सब की देखभाल करेगा। और जो चीज़ें उस बिल्डिंग की या उस बिल्डिंग के अंदर जो उस जगह पर मौजूद वो दुकानें हैं वहाँ पर सही नहीं है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो उस सब को ठीक करवाएगा। ये सब ट्रस्टी की ड्यूटी है। टू एक्वेंटेंस विद ट्रस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन नंबर 13 विच इज़ ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्टी को जो प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर केयर करेगा उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस प्रॉपर्टी के टाइटल को, उसकी ऑनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी दी गई है, ऑथर ने दी है ट्रस्टी को, और वो ट्रस्टी को जब प्रॉपर्टी दी है ना, वो एक अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दी है। इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम अपने राइट्स वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं। अब वो उसको अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दे दिया प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला ट्रस्टी
का काम ये बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराए। नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन 14th, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। जिस ऑब्जेक्ट से ट्रस्ट कायम की गई है वो उसको उसी तरह रखे, खुद से बदलने की कोशिश ना करे, कोई भी एडवर्स टाइटल ना दे उसको, जो वो चल रहा है जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, अपनी मर्जी ना करे उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन 15th, केयर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रस्टी अंडर सेक्शन 15, रीजनेबल केयर, अपनी चीज़ समझकर उसकी देखभाल करे, एज इफ़ इट वर हिज ओन प्रॉपर्टी, ऐसे ही समझे कि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है और उस तरह से ही उसी नीयत से उसकी देखभाल करे उस प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 16th, इसके अंदर हम लोगों को वो ये कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी। पेरिशेबल का मतलब होता है ख़राब अगर कोई चीज़ हो रही है ना। अच्छा, अब उसको 20 दुकानें दी थी, 20 दुकानों में से 3 दुकानें जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, यानी कि वो गिरने वाली हो गई हैं। तो ये ट्रस्टी की ड्यूटी है कि वो उन दुकानों को ठीक करवाए ताकि मसला बढ़ के बाकी दुकानों को भी ख़राब ना कर दे। अगर बाकी दुकानें भी ख़राब हो जाती हैं तो इससे जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट आएगा वो इनकम के ऊपर आएगा। तो फॉर गुड इनकम जो ट्रस्टी है उसको वो 3 दुकानें फ़ौरन से ठीक करवानी होंगी, जो पेरिशेबल प्रॉपर्टी है उसको ठीक करवाना होगा। नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन 17th, टू बी इम्पार्शियल। ट्रस्टी को इम्पार्शियल रहना होगा। ट्रस्टी को अगर ये कहा गया है कि 10 बच्चे हैं और उनको स्कूल भेजना है, उनकी देखभाल करनी है जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेते, और उसको किराया आएगा जिस किराए से उसने वो ट्रस्ट क्रिएट किया और वो 10 बच्चों की देखभाल करनी है। इम्पार्शियल का मतलब होता है उसको बायसनेस शो नहीं करनी, उसको सबके साथ सेम बिहेवियर रखना है। उसको क्या करना होगा कि वो जो 10 बच्चे हैं उनको सेम स्कूल में भेजेगा, उनको सेम तरीके से रखेगा, उनकी सबकी सेम चीज़ें पूरी करेगा। ये नहीं कि एक बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज दे और एक बच्चे को किसी थोड़े से कम स्टैंडर्ड स्कूल में भेज दे। जिस भी स्कूल में भेजेगा सबको एक साथ भेजेगा और एक जैसे स्कूल में भेजेगा। इम्पार्शियल रहेगा उनके साथ, किसी भी किस्म की बायसनेस शो नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 18th, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रस्टी टू प्रिवेंट वेस्ट। अच्छा, अब लेट सपोज 4 दुकानों को किराए पर नहीं चढ़ाया उसने, टोटल दुकानें 20 थी, उसमें से 4 को किराए पे ही नहीं चढ़ाया, 16 दुकानों का किराया आएगा, यानी कि इनकम जो जनरेट होगी वो तो कम होगी। तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ प्रॉपर्टी को बचाएगा, वो उन दुकानों को भी किराए पर लगाएगा, यानी कि ज़या ना हो किसी भी चीज़ का। उसके बाद क्योंकि वो पड़ी पड़ी भी तो ख़राब हो जाएंगी और इससे बेहतर है कि वो किसी के यूज़ में रहें। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, उससे इनकम जनरेट हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है विच इज़ सेक्शन 19th, अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 19। अच्छा, इसके अंदर बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की भी और इंफॉर्मेशन की भी। ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि वो पैसों का प्रॉपर हिसाब रखे, उसको सब इंफॉर्मेशन हो हर चीज़ की, और बेनिफिशरी अकाउंटेबिलिटी भी कर सकता है ट्रस्टी की। वो ट्रस्टी से कह सकता है कि मुझे हिसाब दो, और अगर ट्रस्टी को वो ये कहता है कि मुझे हिसाब दो तो ट्रस्टी को हिसाब देना भी पड़ेगा कि वो पैसे कितने थे, कहाँ इस्तेमाल हुए और सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट वन सेक्शन इज़ सेक्शन नंबर 20th, विच इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी अंडर सेक्शन 20। अच्छा, अब क्या होता है कि 20 दुकानें थी और 10 बच्चे थे, तो क्या होता है कि वो पैसे जो बच्चों पर लगा रहा है, उनकी फ़ीस जा रही है, उनके कपड़े पूरे हो रहे हैं, फिर भी पैसे बच जाते हैं, यानी कि जितने पैसे जा रहे थे वो पैसे बच भी रहे हैं, उसमें से सारे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं, स्टिल कुछ पैसे बच जाते हैं एंड पे। तो वो उन पैसों को ये नहीं करेगा कि वो उन पैसों को ज़ाया कर देगा, वो उन पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेगा, सो दैट नेक्स्ट उन पैसों से भी आगे इनकम जनरेट हो सके और कल को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे इस्तेमाल हो सके, इन स्पाइट ऑफ कि वो पैसे ज़ाया हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 22, जिसके अंदर हम बात करते हैं टू सेल इन स्पेसिफाइड टाइम। अच्छा, अब उसकी ड्यूटी पूरी हो गई है, 15 साल के बाद ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है उन बच्चों की, और वो जो ट्रस्ट जिस पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी वो पर्पस फुलफिल हो जाता है। अब वो क्या करेगा, वो उस प्रॉपर्टी को डोनेट कर देगा किसी भी स्कूल को। 15 साल पूरे हो गए हैं,
बट 15 साल पूरे होने के बावजूद उन बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। लेट सपोज बच्चों की सप्ली आ गई या कोई भी इशू क्रिएट हो गया, कुछ भी हो गया बीच में ऐसा कि बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। अब वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट से एक्सटेंशन ले सकता है, एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है सो दैट वो उनकी पढ़ाई उस पर्पस को फुलफ़िल कर सके। उसके बाद हम लोग आते हैं कंक्लूजन की तरफ और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक सेक्शन 11 से सेक्शन 22 तक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किसी भी ट्रस्टी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, किसी भी ट्रस्टी ने कौन से फ़राइज़ सरअंजाम देने होते हैं जब वो किसी भी ट्रस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, आप कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको इसके या लॉ के किसी भी पार्ट के किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।